नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर का आयोजन दोस्तों कल हो चुका है। दो पारियों में दोस्तों पेपर का आयोजन हो चुका है। पहली पारी में जीके और दूसरी पारी में दोस्तों आपका लैंग्वेज के पेपर कंडक्ट कराए गए हैं। कितने परसेंट छात्रों की उपस्थिति रही है एलडीसी भर्ती के लिए, कट ऑफ को लेकर बात करेंगे दोस्तों। कट ऑफ क्या जाएगी, 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी, टाइपिंग में कितने विद्यार्थियों को पास किया जाए, क्योंकि अभी जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों उसमें गुना के हिसाब से पास किया जाएगा। टोटल लगभग 4200 पद हैं, 4197 लगभग 4200 पद आप मान के चल सकते हैं जिन पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। उपस्थिति की अगर बात करें दोस्तों, ओवरऑल जो उपस्थिति रही है वो 70% के आसपास रही है। जी हाँ दोस्तों, 70% अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य। सबसे ज़्यादा जयपुर में 23,907 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। टोटल 76,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। तो पहली पारी का 9 से 12 बजे पेपर हुआ था, दूसरी पारी 3 से 6 हुई थी दोस्तों। दोनों पारियों का पेपर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडरेट पेपर आया था, आसान प्रश्न पत्र था, अभ्यर्थियों को मिली राहत। दूसरी शिफ्ट में मॉडरेट रहा पेपर। जीके में, विज्ञान व भूगोल में संबंधित प्रश्नों ने बनाया संतुलन। यानी कि पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था दोस्तों, मीडियम प्रकार का पेपर आप बोल सकते हो। राजस्थान अगर आपकी अच्छे से तैयारी थी तो अच्छा पेपर आपका गया होगा। एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा देकर लौटते अभ्यर्थी। तो दोस्तों, इतिहास और संविधान से जुड़े प्रश्न आसान रहे, पेपर काफ़ी अच्छा रहा कल, लेकिन इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और दो पेपर हुए थे दोस्तों, दोनों ही पेपर 100-100 अंक के थे, क्योंकि इसमें पहला जो पेपर था दोस्तों वो आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का था, जो 3 घंटे चला। सुबह की पारी में 100 अंक का पेपर था दोस्तों, 150 प्रश्न आए थे। इसी प्रकार से सामान्य हिंदी अंग्रेजी में भी 3 घंटे का पेपर हुआ, 100 प्रश्न। तो 100 अंक का माफ कीजिएगा, 150 प्रश्न 100 अंक के, यानी कि 200 अंक आपके दोस्तों यहाँ पर एग्जाम के हो गए। जो फेज फर्स्ट है उसमें दो पेपर हो चुके हैं। फेज सेकंड में आपकी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपका हिंदी में होगा और अंग्रेजी में होगा। हिंदी में 25-25 यानी 50 नंबर का हिंदी में होगा, और 50 नंबर का ही दोस्तों आपका अंग्रेजी में होगा। दोनों के लिए दोस्तों आपको 10-10 मिनट समय मिलेगा, यानी कि 20-20 मिनट समय दिया जाएगा। 10 मिनट में गति परीक्षण होगा, दक्षता परीक्षण होगा, टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों 100 + 100 200 और 100 यानी कि 300 अंकों में से फाइनल मेरिट बनेगी। अब फाइनल मेरिट क्या जाएगी, उससे पहले दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के बाद की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 200 अंक में से आपके कितने नंबर आने चाहिए जब आपका सेफ स्कोर रहेगा। 100 नंबर की तो टाइपिंग रहती है दोस्तों। टाइपिंग के लिए लगभग 5 गुना या 2.5 से 5 गुना के बीच में चुना जाता है, या तो 2.5 गुना चुने जाएंगे या 5 गुना। 5 गुना चुनने की संभावना अधिक रहती है, यानी कि जो टोटल पोस्ट हैं 4200, उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो अभी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने नंबर होना जरूरी है आपके, पिछली कट ऑफ क्या गई थी 2018 की, अगर आप कट ऑफ देखोगे दोस्तों, फाइनल कट ऑफ गई थी 300 में से टाइपिंग के बाद तो 220 गई थी जनरल में। एससी में 192 गई थी, एसटी में 183 गई थी दोस्तों कट ऑफ मेल कैंडिडेट की। ओबीसी में 215 गई थी दोस्तों, एमबीसी में 200 के आसपास, शहरी 137। तो ये जो कट ऑफ है आपकी नॉन टीएसपी की थी। टीएसपी की भी कट ऑफ आप देख सकते हैं 180 के आसपास रही थी। एस 104, एसटी में 104 कट ऑफ गई थी। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों 2018 की कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी। 2024 में टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने नंबर होना जरूरी है। देखिए, जो पेपर हुआ है एलडीसी का वो आपका 200 अंक के हुए हैं दोनों पेपर। तो ऐसे में दोस्तों जनरल कैटेगरी में जिनके दोनों पेपरों में मिलाकर, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया है, जिनके नंबर दोस्तों यहाँ पर 125 से 135 स्कोर है वो सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार ही 220 गई थी। 100 नंबर आप इसमें बाद में टाइपिंग के भी ऐड कर लेना तो आप कट ऑफ का अंदाजा होगा 235 तक जाएगी कट ऑफ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ है दोस्तों, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया है, मॉडरेट पेपर रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों सीईटी के माध्यम से छात्र लिए गए थे 15 गुना। तो पहले से ही दोस्तों वही छात्र इसमें बैठे थे दोस्तों, इनकी अच्छे से तैयारी थी, सीईटी में भी अच्छा स्कोर था, अच्छे से तैयारी थी उनकी। तो वही छटे हुए विद्यार्थी इसमें बैठे थे। तो लगभग 125 से 135 के मध्य दोनों पेपरों में आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर चांसेस है, आप टाइपिंग के लिए चले जाओगे, टाइपिंग टेस्ट में आप पास हो जाओगे। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा। बाद में टाइपिंग में आप कितने नंबर लाते हो उसके हिसाब से आपके इसमें कट ऑफ बनेगी। यानी कि एग्जाम में तो इतने नंबर होना जरूरी है। ओबीसी वालों की भी कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है दोस्तों। ओबीसी में भी लगभग आपकी कट ऑफ जाएगी 120 के आसपास। 120 नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप टाइपिंग के लिए बुलाओ जाओगे। एससी कैटेगरी की 115 तक जाएगी,
और एसटी कैटेगरी में आपकी 105 से 110 के मध्य 105 तक लेके चल सकते हैं, आपकी कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि मिनिमम इतने नंबर हैं अगर आपके दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें 5 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। फिर फाइनल मेरिट दोस्तों आपकी टाइपिंग टेस्ट के नंबर जो 100 नंबर हैं वो जोड़े जाएंगे, और इन 100 नंबर को जोड़ने के बाद आपकी फाइनल बनेगी। वहीं दोस्तों अगर मैं EWS की बात करूं, MBC की बात करूं, तो इनकी 110 से 118 के मध्य कट ऑफ जाएगी। तो इसके आसपास रहेगी दोस्तों आपकी EWS की और MBC की कट ऑफ। तो ये है ओवरऑल दोस्तों आपकी LDC की कट ऑफ को लेकर जानकारी। बाकी दोस्तों अगर मैं बात कर लेते हैं ऑफिशियली आंसर की को लेकर, तो देखिए ऑफिशियली आंसर की अभी आपकी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से आपने आंसर की से मिलान किया होगा। जो ऑफिशियली आंसर की आएगी वो 7 से 15 दिन के अंदर आ जाएगी, और रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट तक ही आएगा। 15 सितंबर के बाद ही रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट में समय लगेगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, सितंबर आपका जैसे रिजल्ट आए उसके 1 महीने बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो लगभग अक्टूबर तक ये भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आपके अगर इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट करते हैं, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको बताऊं दोस्तों इतनी ही जाएगी। मैं आपको कुछ करने के लिए कम कट ऑफ बता दूं तो बाद में छात्र बोलते हैं लगभग, देखिए फाइनल कट ऑफ, क्योंकि 100 नंबर आपके टाइपिंग के जुड़ जाएंगे। तो अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ जनरल कैटेगरी में 235 तक टच करेगी कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, 235 तक टाइपिंग टेस्ट के नंबर जुड़ने के बाद। SC में पिछली बार 192 गई थी, इस बार 205 तक रहेगी। ST कैटेगरी में पिछली बार दोस्तों कट ऑफ 183 गई थी, इस बार 195 तक जाएगी कट ऑफ दोस्तों। इसी प्रकार से अगर OBC की बात करें तो 215 गई थी पिछली बार, इस बार कट ऑफ 225 तक जाएगी। यानी कि पिछली साल से 10 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया है दोस्तों। अगर आप देखोगे LDC का, ये दे सकते हैं आसान प्रश्न पत्र आए। खुद एक्सपर्ट ने माना है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, इतिहास वगैरह के प्रश्न भी ज़्यादा टफ नहीं थे दोस्तों। हाँ, उपस्थिति जरूर दोस्तों इसमें कम रही है, तो उससे कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगी, भले ही उपस्थिति कम रही, क्योंकि उसमें वही छात्र बैठे थे जिनका CT में अच्छा स्कोर था। 4197 पद हैं दोस्तों, 4200 के आसपास पदों के लिए फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अभी तो दोस्तों आपका पेपर हो चुका है, अब रिजल्ट आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। मॉडरेट पेपर रहा है दोस्तों, दूसरा पेपर भी अगर बात करें पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में भी 0.31% उपस्थिति घटी है। यानी कि कुछ छात्र ऐसे जिन्होंने पहला पेपर दिया है लेकिन दूसरा नहीं दिया है, या तो उनका पहला पेपर खराब हो गया है इस वजह से नहीं दिया होगा। तो ओवरऑल दोस्तों थोड़ी सी 0.31% जो उपस्थिति है वो घटी है, ज़्यादा परसेंटेज नहीं घटी है। टोटल 72% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, 70% से ऊपर विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। 76,000 विद्यार्थियों को CT पास विद्यार्थियों को चुना गया था 15 गुना के हिसाब से, और उनका दोस्तों बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो पेपर है वो कल कंडक्ट हो चुका है। बाकी आप मुझे कमेंट करके अपने नंबर जरूर बताना कि आपके दोस्तों कितने नंबर बन रहे हैं। आपने जो पेपर हल किया उसमें दोनों पेपरों में आंसर की जो अनऑफिशियली आई है, हालांकि ऑफिशियली आंसर की दोस्तों अभी समय लगेगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन जो आपने यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर आंसर की देखी उससे आपके कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, कट ऑफ क्या रहने की संभावना है LDC के लिए। और 2018 से दोस्तों कट ऑफ इस बार 10 अंक या 15 अंक तक बढ़ेगी, क्योंकि पेपर के जो लेवल है उसको देखते हुए कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना LDC भर्ती से अपडेट प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, बंद।